हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। वेलकम टू अनदर टेक महिंद्रा सीरीज। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ जो भी बेसिक के डाउट्स होते हैं, बेसिक आई मीन टू से लैपटॉप रिक्वायरमेंट, वाईफाई के बारे में, कैसे ट्रेनिंग प्रोसेस में हमको में कौन सी चीजें करनी पड़ती है। तो बेसिक के जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ गाइज। यहाँ पे मैं लिख के रखी हूँ, इसलिए नीचे देख रही हूँ। तो इसके अंदर काफी सारे गूगल मीट्स पे भी काफी सारे डाउट्स है। सब कुछ मैं कमेंट से पिक करी थी। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जरूर हेल्प हो सकती है। मेक श्योर करें वीडियो को पूरे तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे रख देती हूँ, खुशी स्टाइल्स 999। कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो बेसिक के डाउट्स होते हैं, पहले वो हम क्लियर कर लेते हैं कि लैपटॉप रिक्वायरमेंट। फर्स्ट जॉब होता है तो लैपटॉप का रिक्वायरमेंट ही कंपनी पूछता है, ठीक है। सो लैपटॉप के कुछ फीचर्स होते हैं, तो वो अगर क्राइटेरिया को मीट करते तो ही आपको जॉब यहाँ पे मिलेगा। लैपटॉप इफ नॉट डेस्कटॉप, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस लैपटॉप कौन सी भी लैपटॉप चलेगा, बट यहाँ पे कुछ मैकबुक्स हो गया है एंड ऐसे बुक्स होते हैं ना, तो वो बुक्स वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं ना, तो वो सिर्फ हमको विंडोज 10 पे ही वहाँ पे रन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विंडोज 10 वर्जन होनी चाहिए, लाइसेंस्ड वर्जन होनी चाहिए, एंटीवायरस होनी चाहिए। ऐसे काफी कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते रहते हैं, ओपन करना पड़ता है, काफी सारे टैब्स ओपन करने पड़ते हैं। तो मेक श्योर करें उनमें से कौन से भी अगर कोई थ्रेट होता है तो हमारा लैपटॉप इफ नॉट डेस्कटॉप उसके वजह से रिपेयर हो सकता है, आई मीन टू से डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एंटीवायरस होना इंपॉर्टेंट है। डेट भी पूछते हैं, कब से कब तक एक्टिव में रहेगा, क्या क्या है, सब कुछ आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है ना इंडक्शन क्लास में, तो उस टाइम पे पूछा जाता है सब कुछ, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे, क्या हम बिना लैपटॉप ये जॉब कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ये पूरा का पूरा लैपटॉप पे ही चलने वाला है सब कुछ, क्योंकि इतने सारे आपको एट ए टाइम बहुत सारे ओपन रखने पड़ते हैं स्क्रीन्स, आई मीन टू से टैब साइड बाय साइड, ठीक है। वो पूरा आपको गो थ्रू करना पड़ता है, फोन से नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जॉब सिर्फ कस्टमर सपोर्ट का कौन सा भी अगर आप जॉब लेते हो तो सिर्फ लैपटॉप इफ नॉट डेस्कटॉप होना, दैट्स मैंडेटरी, ठीक है। फोन पे नहीं कर सकते, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट जॉब का, यहाँ पे गूगल मीट पे आपको लॉग इन करना पड़ता है थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस। उसके बाद भी आपको गूगल मीट में ही सब कुछ यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे हम यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट होता है कि आपका खुद का पर्सनल आईडी होता है ना, जो भी हम हमारा क्रिएट कर लेते हैं, तो उसी से हम लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद जाके यानी कि फॉर इनिशियल ऑफ 2 days वी कैन लॉग इन विथ आवर ईमेल आईडीज गूगल मीट में। मॉर्निंग से लेके शाम तक ट्रेनर के साथ ही वहां हम स्टिक होने वाले हैं, ठीक है, थ्रू आउट फॉर 9 hours, ठीक है, पूरा मिला के। उसके बाद जाके कंपनी का खुद का मेल आईडी होता है हमारे नाम पे, लाइक टेक महिंद्रा फॉर टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, खुशी है तो खुशी, वहां पे खुशी परवीन, कुछ नंबर्स होते हैं @ वहां पे कुछ इस टाइप में आता है, ठीक है। तो उस टाइप में कंपनी खुद से ईमेल आईडी क्रिएट करेगा, तो उसके बाद उसी से ही हम वहां पे मीट ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डाउट भी क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमको वेबकैम ऑन रख के बैठना पड़ेगा? हाँ जी, आपका थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन 30 days, 21 days, 20 days, जितना भी दिन हो, सुबह से लेके जो भी आपका टाइम बताते हैं ना ट्रेनर, तो आपको पूरा ऑन में ही रख के बैठना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको एक प्लेस में वहां पे बैठना पड़ेगा। इट में भी आप चाहे तो बेड पे बैठ सकते हो, सोफा पे बैठ सकते हो, हॉल पे बैठ सकते हो, बट मेक श्योर करें कुछ नॉइसेस, डिस्टर्बेंसेस आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड दूसरा बात, कमिंग टू दी हेडफोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेडफोन्स होना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी। हाँ, ऑफ कोर्स मैंडेटरी, क्योंकि पूरा का पूरा वॉइस आपको बाहर सुनने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। कभी कभार सुनाई भी देता है लाउड स्पीकर में, जो भी लैपटॉप का होता है ना स्पीकर, उस पर सुनाई देता है, कभी कभार सुनाई भी नहीं देता। इसलिए मेक श्योर करें थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड आप कुछ ऐसे हेडफोन्स यूज करें जो बहुत ही अच्छे से सुनाई दे, और जो बोलते हैं ना माइक भी बहुत अच्छे से वहां पे वर्क कर ले, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। तो ये है कि कुछ पर्टिकुलर सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है, कमेंट किया था, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपने गूगल मीट ज्वाइन कर ली तो फिर से फोन पे फिर से जाके गूगल मीट में लॉगिन होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
वाई टू वेस्ट दैट मच ऑफ डेटा पैक। यहाँ पे फोन पे भी डेटा पैक चालू रहेगा, आई मीन टू से नेट चालू रहेगा, उसके बाद जाके आपको लैपटॉप पे भी नेट चालू रहेगा। क्यों? इट्स नॉट नेसेसरी गाइज। वहाँ कौन सी भी एक अगर आप लैपटॉप पे लॉगिन होते हो तो लैपटॉप पे लॉगिन हो सकते हो, फोन पे वहां पे कोई एक्सेस नहीं देगा आपको। मीट पे भी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर पावर का इश्यू हो गया है, इफ नॉट लैपटॉप अभी रिस्टार्ट हो रहा है, तो आप फोन पे मीट ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक ही आप मीट ज्वाइन करके जो भी वहां पे ट्रेनिंग को अटेंडेंस बोलनी है, कुछ बातें बोलनी है, वो तो आप कर सकते हो। बट उसके अलावा जो भी साइड के जो भी हम फ्लिपकार्ट का पेज ओपन करते हैं, वो सब कुछ फोन पे नहीं होता, ठीक है? तो वो आपको लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा। और फॉर सम टाइम आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप फोन पे कर सकते हो, बट दो भी चीजें एट ए टाइम नहीं कर सकते, ठीक है? कौन से की एक आपको यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर। यहाँ पे आप सबको पता है कि लैपटॉप का रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो ठीक है, 4 GB रैम होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ i3 प्रोसेसर होनी चाहिए, एंड उसके साथ जाके आपको विंडोज का लाइसेंस वर्जन है ना, वो होना चाहिए विदाउट एनी डुप्लीकेट। उसके साथ जाके आपको कोई एंटीवायरस आपके सिस्टम पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। तो यहाँ पे डेटा पैक को लेके काफी सारे लोग कुछ क्वेश्चंस है, डेटा पैक एंड वाईफाई कनेक्टिविटी, ठीक है? तो यहाँ पे वाईफाई का कनेक्टिविटी पर डे कितना यहाँ पे स्पेंड होता है, एंड कौन सा यहाँ पे स्पीड कितना यहाँ पे हमको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? अगर ये बोल देती हूँ तो काफी सारे लोगों को ना बहुत ही ज्यादा डाउट्स है रिगार्डिंग दिस डेटा पैक एंड वाईफाई का, स्पेशली फॉर दिस इंटरनेट। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे डेटा पैक यूज नहीं कर सकते, स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रही हूँ, आपका यहाँ पे डेटा पैक नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपका डेटा पैक मैक्स कितना आता है, 1 GB रैम कवर कर लेता है, उससे भी ज्यादा यहाँ पे डेटा कंजम्पशन होने लगता है गाइज। क्योंकि यू डोंट नो, पूरा गूगल मीट चालू रहता है मीट, तो उसके लिए वहाँ पे होता है व्हाट्सएप एक पेज ओपन रख के रहना पड़ता है आपको, वो चालू होता है। उसके अलावा भी कोई दूसरे मीट्स होते हैं जो आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं, वो वहाँ पे कंटिन्यूअसली रन करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट का एक पेज होता है, वो रन करना पड़ता है। सो पर डे अगर आप पूछते हो तो यहाँ पे 2 GB से लेके 3 GB का डेटा यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है, बिकॉज यू नीड टू ऑपरेट सो मेनी पेजेस, यू नीड टू जस्ट ओपन द सो मेनी मल्टीपल टैब्स एट ए टाइम यहाँ पे, ठीक है? वो बैकग्राउंड में भी चलेगा। उसके साथ कभी कभार आप बोर फील होते हो तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स हम सब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ पर डे आपका यहाँ पे जीबी यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे आपको डेटा पैक नहीं चलेगा, वाईफाई ही यहाँ पे रहना पड़ेगा, दैट्स मैंडेटरी। कमिंग टू द स्पीड पार्ट, यहाँ पे स्पीड कितना यहाँ पे हमको चाहिए, तो कंपनी का रिक्वायरमेंट है 40 Mbps, बट आप 60 Mbps लेते हो तो ज्यादा यहाँ पे आपका स्पीड बहुत ही ज्यादा होगा। कभी कभार हम ऐसे टैब्स ओपन करते हो, ऐसे लोडिंग होता रहता है ना, तो वो आपको नहीं होती है, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक पावर बैकअप। हमको यहाँ पे इन्वर्टर होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, कुछ पावर बैकअप होना चाहिए क्या इस चीज के लिए? अगर आप पूछते हो तो मैं बोलती हूँ कि नहीं गाइस, आप चाहे तो पावर बैकअप आप लगा सकते हो, इफ नॉट नहीं, देयर इज ऑप्शनल। यहाँ पे कोई नहीं पूछता, बट हाँ ट्रेनिंग के प्रोसेस में इफ नॉट, जो भी आप स्टार्टिंग में फोन करते हो ना, उस टाइम पे पूछते हैं कि आपके पास पावर बैकअप है, इन्वर्टर है, ये है वो है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे नेम मेंशन कर दीजिएगा कि एमरॉन है, एंड दूसरा कोई भी यहाँ पे नेम्स होते हैं ना, वो मेंशन कर दीजिएगा। कोई घुस के नहीं देखेगा आपके घर में कि आपके पास है कि नहीं है, ठीक है? तो कुछ भी आप बहाना बना सकते हो। फॉर अगर पावर कट इश्यू होता है तो वाईफाई से ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पावर कट हो जाते हैं तो वाईफाई ऑफ हो जाता है, ठीक है? उस टाइम पे आप डेटा पैक को स्विच कर देते तो आपका वहां पे बहुत ही कम स्लो चलेगा, वहां पे आप पकड़े जाते हो, ठीक है? तो उस केसेस में पावर बैकअप ओनली फॉर आप वाईफाई के लिए लगवा सकते हो, क्योंकि पावर जाता है तो भी बैटरी बैकअप तो आपके पास होता ही है। उसके साथ जाके वहां पे वाईफाई का कनेक्टिविटी भी आपके साथ ही चलने वाला है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी टिप है गाइस, ऐसे भी हो सकता है अगर आप मैनेज कर लेते हो तो, ठीक है? तो इसके लिए कोई इन्वर्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन, लीव्स। क्या हमको ट्रेनिंग पीरियड में लीव्स मिलती है? मेरा बर्थडे है, क्या मुझे लीव मिल सकता है? मेरी शादी है, क्या मुझे लीव मिल सकती है? कितने सारे क्वेश्चंस गाइस आप मुझे पूछते रहते हो ना, हर दिन मैं कमेंट सेक्शन स्क्रॉल डाउन करती रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लीव से रिलेटेड एक मुझे क्वेश्चन मिलता ही है। तो देखो यहाँ पे ना फॉर इनिशियल ऑफ आई मीन टू से आपका जो भी 30 डेज है ना, वो 1 मंथ के अंदर ही कंसिडर होता है, ठीक है? वो 30 डेज में आपको एक दिन इमरजेंसी लीव तो पक्का मिलेगा,
जो भी कुछ आप यहाँ पे बहाना बनाते हो ना, तो वो लीव के लिए एक दिन इमरजेंसी लीव के लिए आपको परमिशन मिलेगी। दैट मे बी योर बर्थडे, दैट मे बी योर योर ब्रदर्स मैरिज, वेडिंग डे, रिसेप्शन है, आपका एंगेजमेंट है, तो एक दिन के लिए परमिशन मिल जाती है। बट मेक श्योर करें ओजीटी में कोई लीव्स ना रखे, ठीक है। ओजीटी में लीव्स रखते हो तो आपका तो गया, इतना मुश्किल पड़ के ओजीटी का जो भी 10 डेज होता है ना, वहां पे कोई भी लीव यहाँ पे आपको प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए ओजीटी का 10 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको ही पास करने के लिए आप थ्रू आउट 20 डेज क्रॉस करके आए हो, जाके फिर से वहां पे ओजीटी पे लीव लेते हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपका जॉब का, ठीक है। तो वो हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या परमानेंट हो सकता है क्या, ये जॉब परमानेंट हो सकता है क्या। तो गाइस देखो यहाँ पे ना टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए अभी जो आने वाला है ना, बिग बिलियन डेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इफ नॉट सितंबर में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो दिवाली सेल आने वाली है, क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, तो ये सब कुछ ना हमको फेस्टिवल्स अभी स्टार्टिंग का जो भी सीजन है ना स्टार्ट होने वाला है ना, तो इसी के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स को हायर किया जा रहा है सो दैट उनके फ्लिपकार्ट के जो भी पेज पे काफी सारे ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट्स आते हैं, सेल्स आते रहते हैं। फ्लिपकार्ट का जो भी एक बड़ा सा सेल है बिग बिलियन डेज, वो ईयर में एक ही बार होता है। वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल फॉर एन एम्प्लॉई। जैसे ठीक है, हम अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर मैं सही तरीके में इस्तेमाल करती हूँ तो, ठीक है। तो वो एंड उसके बाद जाके आपको गणेश चतुर्थी है, उसका भी सेल ना कुछ लगने वाला है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो ऐसे काफी सारे अलग अलग, दशहरा का भी है, तो काफी सारे अलग अलग सेल्स आते रहते हैं। तो उसके लिए उनको कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो यहाँ से लेके ना अब से लेके अगस्त से लेके अगर आप कैलकुलेट करते हो तो काफी सारे लोग सेलेक्ट होके हैं। ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है ना, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक की उनका यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, वहां से आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, कंपनी का पूरा क्राइटेरिया को मीट कर देते हो, इस पे उस पे पार्टिसिपेट कर देते हो, परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग से, तो ही आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। आई मीन टू से दिसंबर के बाद जनवरी में भी आप यहाँ पे एक्सटेंड है, आप चाहे तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बट मैक्स बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दिसंबर तक की कंपनी आपको यहाँ पे जॉब देगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। ये कोई परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन इज लाइक ओजीटी पे फेल हो जाते हो तो क्या होता है। ओजीटी पे फेल हो जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस, एक चांस दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ही अच्छा कर लिया है तो आप ऑन द फ्लोर चले जाओगे, यानी कि रियल टाइम जॉब आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके अंदर भी फेल आया हो तो कंपनी कुछ नहीं कर सकता, फिर से आपको डे 1 का ट्रेनिंग में से स्टार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल टेक सम मोर टाइम, आपके पास उतना पेशेंस ही नहीं होता, घर वाले प्रेशर करते रहते हैं कि सैलरी कहाँ है, सैलरी कहाँ है, सैलरी कहाँ है, तो आप भी यहाँ पे छोड़ देते हो, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें जो भी ओजीटी का फेस होता है बहुत ही अच्छे से आप उसको क्रैक कर लें, ठीक है, विदाउट फेलिंग इन द ओजीटी प्रोसेस। आई होप आई हैव क्लियर सो मेनी ऑफ द डाउट्स रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड, रिक्वायरमेंट, ये वो सब कुछ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैं थक चुकी हूँ बोल बोल के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले जरूर लाइक कर देना, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।